हमारे साथ इस वक्त हैं राहुल भट्ट के पिताजी बिट्टा जी भट्ट, जो यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त हैं। उनसे बात करेंगे। बिट्टा जी, कल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह पे, क्या कहेंगे? बहुत आक्रोश है कश्मीरी पंडितों में, कश्मीर में भी और यहाँ पे भी, क्या कहेंगे? बस यही एक निवेदन है आपसे, अगर आपसे हो सकता है, आपकी चैनल के माध्यम से हो सकता है, इंक्वायरी की जाए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हल हो जाए इसका, कि कैसे पुलिस स्टेशन तहसील में 10 आदमियों का होना अंदर, मतलब उसको उसके बाद भी एक टारगेटिंग किलिंग करना, ये कहाँ तक वाजिब है? आपने कल भी कहा था कि अंदर कुछ लोग हैं जो वहाँ पे होंगे, जो उनके साथ मिले होंगे, क्योंकि इस तरह से जाना, सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। नहीं, हम वो तो नहीं बोल सकते अंदर क्या, वो उनका काम है, डिपार्टमेंट का काम है देखना। अगर अंदर लोग थे, वो थे कौन, उनसे इंक्वायरी करे। देखो ना, उनसे इंक्वायरी करे थे वो कौन थे, कम से कम आइडेंटिफिकेशन तो होगी, सीसीटीवी कैमरा चेक करे, वो तो निकल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपने अपने बेटे को खोया, पिछले कई सालों से कोई कश्मीरी पंडित को वहाँ टारगेट किया, माइनॉरिटीज को किया गया। आपको लगता है कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए और मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे? वो तो गवर्नमेंट का काम है, उनको चाहिए उठाना, क्योंकि आज मेरा बेटा कल किसी और का बेटा खोएगा। होना चाहिए और होना ही चाहिए, अगर हमें आप वहाँ रखना है तो होना ही चाहिए। आप खुद गवर्नमेंट में रहे हैं, आपने बेटे को वहाँ भेजा, क्या लगता है आपको, क्या गलती हुई या आपको लगता है कि नहीं भेजना? देखो, 2010 की बात थी, तब माहौल कुछ अलग था। अब ये 2-3 साल हो गए, या टारगेट किलिंग उनका वो मिलिटेंट का वो बदल गया, वो रंग बदल गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तब तो ठीक था, तब टारगेटिंग किलिंग नहीं हुई थी। उसके बाद टारगेटिंग किलिंग स्टार्ट होना हो गया, इक्का दुक्का दफ्तर वाले को किसी को नहीं बोलते थे, तब भेज दिए थे। आप बीच बीच में तो जाते थे बेटे के पास, आपको कैसा माहौल लग रहा था? नहीं, माहौल तो ठीक था। मैं तो जाता हूँ, मैं 3 महीने 4 महीने रहकर जाता था, मैं हर साल जाता लगभग। अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ पे आया था, कोई बात हुई आपके उनके साथ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उन्होंने क्या बोला था माहौल के बारे में? कोई उसको माहौल के बारे में नहीं, घर की बात हो रही थी, हमारे घर में टेंशन था तो उसकी बात हो गई, अदरवाइज कोई बात नहीं। अभी जो कल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि एक प्रोत्साहन आपको मिला है? आपको सभी लोग एहजाज पे हैं? अब क्या करें, मेरा सब कुछ लुट गया, अब क्या बोल सकते हैं, सब कुछ लुट गया। तो अब लास्ट में क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? शिकर की कवर बंदोबस्त करना चाहिए। जब किसी को ले रहे हो तो उसको शिकर की कवर भी दे दो, उसको महफूज जगह पर रखो, बस वही मेरा निवेदन। लश्कर के जो 2 आतंकवादी, उन्होंने कहा जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? हाँ, कातिल को तो सजा मिलनी चाहिए। कातिल किसी जगह लिखा है, कानून में नहीं लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा है कातिल को बख्शो। कातिल को तो नहीं बख्शना है ना, कातिल को सजा होनी चाहिए, कातिल को सजा होनी चाहिए। एक छोटी बेटी ये छोड़ के गए हैं, आपको लगता है कि इनको अब गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए? इनको अब इनकी बीवी को लगना चाहिए। अब वो भी कश्मीर में जाएगी, फिर वही हाल होगा, फायदा क्या? अगर जम्मू में इनको मिलता है तो आपको लगता है गवर्नमेंट को करना चाहिए? अगर होना चाहिए, क्योंकि आगे उसका कौन सहारा है, कौन सहारा है उसका? देखो, हम भी बूढ़े हैं, पेंशन पर है, उसका क्या सहारा है? पेंशन भी नहीं है आजकल, पेंशनेबल जॉब भी नहीं। चलो सर, थैंक यू। तो ये थे बिट्टा जी भट्ट, और जो उनका ये कहना है कि जो मिलिटेंट इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इनकी बीवी है, जो उनकी वाइफ है, उनको कम से कम गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, ताकि जम्मू में ही, ताकि ये अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।